जय श्री महाकाल दोस्तों। 4.1 का दूसरा प्रश्न चल रहा था अपने, तो इसको देखते हैं अपन। देखो 4.1 का दूसरा प्रश्न, प्रश्नावली आपके जो है 4.1 थी, इसमें अपन दूसरे का पहला प्रश्न में आ गए थे। ठीक है, दूसरे का पहला प्रश्न में आ गए थे अपन। क्लियर है, सही मानिए आप, दूसरे के पहले में थे अपन, इसमें छलांग लगा दी थी अपन ने। तो चलो देखते हैं इसको। वो क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या कह रहा है, 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने से एक अधिक है तो बोल रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलो देखो, आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th गणित का है ये। चलो देखो 4.1 का दूसरे का पहला प्रश्न था। तो देखो अपन ने इसकी जो है चौड़ाई मान ली, माना कि माना कि भूखंड की माना कि भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई अपन ने x मीटर मान ली, तो लंबाई क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, यानी कि 2x + 1 मीटर हो जाएगी। उसने बोला कि एक आयताकार भूखंड है और जिसकी जो लंबाई है उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से क्या कह रहा है, वो 1 अधिक है। लंबाई जो है उसके 2 गुने से 1 अधिक है, ऐसा कह रहा है वो बावला। ऐसा ही कहा उसने कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। चलो तो अब क्षेत्रफल दिया है उसने, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल दिया इसने 528 मीटर वर्ग। तो देखो, लेकिन आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इसने 528 मीटर वर्ग तो दिया, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। भूखंड की लंबाई गुणा भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और लंबाई अपन देखो 2x - 1 मान चुके हैं, तो 2x - 1 लिख दिया और चौड़ाई अपन ने x मानी थी, x लिख दिया, बराबर क्या आ जाएगा 528। x का गुणा 2x में करूंगा 2x वर्ग हो जाएगा, x का गुणा 2x वर्ग में किया 2x वर्ग, x का गुणा 1 में करेंगे x आ जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 528 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। देखो अब यहां पर क्या करेंगे, अपन गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि से अपन हल करेंगे। देखो अपने को क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना था। वैसे तो उसने देखो अपने को समीकरण पूछी थी, वर्ग समीकरण या आपके द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण तो आपके यहीं तक आ जाती है। अगर वो द्विघात समीकरण की कहता है तो यहीं तक आ जाती है आपके। क्लियर? तो लेकिन उसने लंबाई और चौड़ाई भी पूछी है, तो मध्य में देखो कितना है, प्लस का 1, मध्य में बीच में +1 है, +1 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर है, और इन दोनों का गुणा तो आ रहा है 2 गुणा माइनस के 528, और देखो प्लस माइनस माइनस 28 दूना 56 तो हो गए, 5 दूना 10, 1056 हो गए। क्लियर? अपन ने गुणा किया इनका, तो +1 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, इसके क्या करना है अपने को, 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो माइनस के 1056 आए और जोड़ घटाव करे तो +1 आए। क्लियर? अगर आपको याद नहीं हो तो ऐसे आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो, 1056 के ऐसे गुणनखंड कर लो। जैसे मैंने 2 से किया, देखो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, एक बचा था, 1 और 6 16 और 2 × 8 16। फिर 2 से किया, देखो 2 दूनी 4, 2 × 6 12, 2 × 4 8। फिर 2 से किया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया, 2 × 6 12, 2 × 6 12। फिर 2 से किया, 2 × 3 6, 2 × 3 6। देखो इसके गुणनखंड है ये, 1056 के गुणनखंड है। तो जब गुणनखंडों का अपन गुणा करेंगे, इन सब गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो ये स्वयं के बराबर तो आएंगे ही सही। स्वयं के बराबर मतलब इसके ये सब अगर गुणा करेंगे इन सब गुणनखंडों का तो 1056 तो आएगा ही सही। इन गुणनखंडों को जोड़ घटाव करके देखो आप, तो जैसे ही +1 आता है वही टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर? वही टुकड़े हो जाएंगे। जैसे देखो अपन देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो रहा है, और देखो 32
32 और आप अगर 32 और 33 दोनों का जोड़ घटाव करते हो तो +1 आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो देखो 528 और इन दोनों का गुणा करोगे तो यही आएगा। 2 दूनी 4 और 264 का गुणा करोगे ये आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 132 का गुणा करोगे ये आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 66 का गुणा करोगे ये आएगा। फिर 32 और 33 का गुणा करोगे तो भी ये आएगा। गुणा तो सबका ये आएगा क्योंकि स्वयं के गुणनखंड है, गुणा तो वो आएगा ही सही। जहां भी आपके जोड़ घटाव जिसके टुकड़े करना है उसके बराबर आ जाए वही टुकड़े होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 33 और 32। देखो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 33। आपके 32 और 33 अपने को छोटा टुकड़ा जो है माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो 33 में से 32 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इनका गुणा करें तो यही आएगा। तो ये दो इसके टुकड़े तो इसकी जगह लिखेंगे, लेकिन इसके साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख दूंगा। एक तो माइनस का 32x हो जाएगा, एक प्लस का 33x हो जाएगा। ये माइनस के 528 ऐसे लिख दिया बराबर 0 और ये 2x वर्ग भी ऐसे लिख दिया। अब दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया। 2 कॉमन गया, x वर्ग में से 1x गया, 1x बचेगा यहाँ से 2 और 16 में देखो 32 को लिख सकते, 16 दूना 32। तो 32 में से 2 कॉमन गया, क्या बचेगा माइनस का 16, क्योंकि माइनस भी कॉमन नहीं लिया अपन ने, x कॉमन चला गया। अब ये का ही ब्रैकेट अपन यहाँ लिखते हैं हर बार, क्योंकि यहाँ यही कॉमन लेने के बाद यही ब्रैकेट बचता है, नहीं बचा तो आपने गलत कर लिया गुणनखंडों के लिए। क्लियर? तो देखो आप चाहो दोनों में से 33 कॉमन लोगे, ये बचेगा। तो देखो यानी कि आपको क्या करना है, यहां कॉमन लेने के बाद यही ब्रैकेट यहां लिखना है और पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है। यहां से जो आ जाता है यहां से जो यहां आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको चिन्ह सही यहां लिख दो। तो देखो +33 बचे, +33 लिख दिए, मेरे बावले सही बचा। अब दोनों में से x माइनस 16 कॉमन ले लिया, बचा उसको इधर लिख रहा हूं, यहां तो 2x बचा, यहां प्लस का 33 बचा बराबर 0। मैंने पहले प्लस वाली को बराबर करते हैं अपन, दूसरी बार दूसरे नंबर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह असंभव होगा। क्यों होगा मैं अभी समझाता हूं आपको। देखो यदि 2x प्लस 33 बराबर क्या है 0, तो देखो प्लस के 33 इधर आएंगे, माइनस के 33 हो जाएंगे, आपके इधर क्या बचेगा 2x, ये 2 इधर आएंगे इसके बटे में, यहां से 2 इधर आएंगे तो इसके बटे में आ जाएंगे। तो देखो माइनस वाली संख्या आई और माइनस की संख्या जो है, और देखो x अपन ने क्या मानी थी, चौड़ाई, x अपन ने चौड़ाई मानी थी और चौड़ाई ऋणात्मक आई, और अपने को पता है पूर्णांकों में 0 के इधर माइनस वाली राशि होती है, ठीक है, पूर्णांकों में, और प्लस वाली राशि इधर होती है। देखो 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3 इधर आएंगे। और देखो पूर्णांकों में जब 0 से छोटी संख्या होगी तो आप भूखंड कैसे बनाओगे उसको, इसलिए ये क्या होगा, ऋणात्मक मान सभी इबारत वाले सवालों में आपके ये सारे जो है ऋणात्मक मान वाले असंभव रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके असंभव, ये असंभव हो जाएगा। तो संभव क्या होगा, इसको 0 के बराबर करते हैं। यदि देखो x माइनस 16 बराबर 0, तो माइनस का 16 इधर आएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। जो चौड़ाई अपन ने 16 मान, ये x मानी थी और x का मान 16 आया तो चौड़ाई 16 आ गई। और देखो यहाँ 16 दूना 32 और ये 33 हो जाएगी आपके, ये क्या हो जाएगी आपके लंबाई हो जाएगी। क्लियर? अतः भूखंड की चौड़ाई अपन ने x मानी थी और x का मान आपके कितना आया 16 मीटर हो गया। तथा देखो लंबाई अपन ने 2x प्लस 1 मानी थी, क्या मानी थी 2x प्लस 1, 2 तो ऐसे लिख दिया, और x का मान कितना है देखो 16 प्लस 1 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 1 33 मीटर होगी। और द्विघात समीकरण क्या आई आपके, देखो द्विघात समीकरण प्यारे दोस्तों क्या आई, देखो आपके 2x वर्ग धन x ऋण 528, 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0 होगी। ये आपके तीनों आंसर आ गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल था आपके,
और बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? देखो यहाँ पर ये आ जाता है दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें उन्हें क्या करना है, देखो आपको ज्ञात करना है, ऐसा कह रहा है वो। क्लियर है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों की ज्ञात करना। वेरी आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है, इस प्रकार का आगे एक और आएगा, वो बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये एक भी बार नहीं पूछा गया, इसलिए मैं इसको आईएमपी बता रहा हूँ, आपको अच्छे से इसको याद रखना है, क्योंकि वो तो पूछ लिया गया है। एक और उदाहरण में भी दे रखा है इसमें का। तो चलो उनको अपन जो है श्रीधराचार्य के फार्मूले से हल करेंगे, इसको अपन जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसमें भी सेम यही कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोनों क्रमागत पूर्णांक अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो, धनात्मक पूर्णांकों का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके। प्रश्नावली 4.1 का आपके दूसरा प्रश्न आ जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। सफलता की जो चाबी है, अगर आप सफल कैसे होना चाहते हो, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में 2026 की वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाना चाहते हो, इसमें अगर सफलता चाहते हो तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपके रग रग में बस जाना चाहिए कि मेरे को मेरिट में, वो मेरिट जब आपके भेजे में घूमेगा ना, तो ऑटोमेटिक पढ़ाई होगी आपके, फिर आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। टिकटिक टिकटिक, लंबी रेस का घोड़ा आपने देखा है, लंबी रेस का घोड़ा जीतने के लिए रोज दौड़ लगाता है, तभी जाके वो लंबी रेस जो है जीत पाता है। अरे एक दिन या 2 दिन दौड़कर लंबी रेस नहीं जीती जा सकती। ठाकुर ठाकुर ये हाथ मुझे दे, जय चलो, यानी कि ये दिमाग आप मुझे दे दो, हाथ को क्या करूंगा, लिखने के काम आएगा, लेकिन दिमाग होगा तभी तो हाथ लिखेंगे। क्लियर? चलो देखते देखे दूसरा आ जाता है। तो उसने बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें उन्हें ज्ञात करना है। तो देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा ना, तो धनात्मक पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ जाएंगे आपके पूर्णांक, तो ये आ जाएंगे, और भी बहुत सारे आएंगे, 100 101 102 103 104 ऐसे आगे चलते जाएंगे क्रमागत पूर्णांक। लेकिन देखो क्रमागत पूर्णांकों की अगर बात करूं तो पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा, 2, क्योंकि क्रमागत कहा, क्रम से कहा, एक के बाद दूसरा ही लेना है, और 2 है। ठीक है, अगर मैं पहला 2 लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके 3, अगर मैं पहला 3 लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा 4। यानी कि केवल अपने को एक ज्ञात होना चाहिए, उसमें अब अपन एक बढ़ा देंगे दूसरा आ जाएगा, क्योंकि उसने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा, लेकिन अपने को एक ही ज्ञात नहीं। तो अपन पहला अगर कुछ भी मान लेते हैं और उसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो पहला अपन x मान लेते हैं, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, x तथा x प्लस 1 है, अपन ये मान लेते, माना कि अपन मान लिया, माना कि क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, क्रमशः का अर्थ है एक के बाद एक, ठीक है, क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। एक तो पहला x है और दूसरा क्या हो गया आपके x प्लस 1 है, ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। क्लियर है? पहला x है और दूसरा क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा, यानी कि एक जोड़ दिया मैंने, x प्लस 1 हो जाए। ठीक है, सफल होने का राज दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प है महत्व। ठीक है, कुछ जुनून भेजे में बैठा लो, तो मुझे मेरे पिताजी का सपना, भाई का सपना, मेरी बहन का सपना पूरा करना है, तो ऑटोमेटिक आप जो है धनाधन आगे चलते जाओगे शताब्दी एक्सप्रेस। क्लियर है? फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। चलो यहां पर देखो, धनात्मक पूर्णांक क्रमशः अपन ने x तथा x प्लस 1 मान लिया। अब उसने क्या कहा, इनका गुणनफल 306 है, ऐसा कह रहा है। देखो उसने क्या कहा कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है, हमें उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब इनका गुणा करेंगे तो अब इनका गुणनफल कितना आएगा आपके, 306 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्रश्न के अनुसार कर लेंगे साहब।
पहला x आ गया और दूसरा क्या है x प्लस 1 है, इन दोनों का गुणा कह रहा है वो 306 है, तो 306 हो जाएगा। सिंपल है। चलो x का गुणा x में करूंगा x वर्ग हो जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, प्लस का 306 इधर आएगा, माइनस का 306 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा और गजब हो जाएगा और वर्ग समीकरण आ जाएगी आपकी। ये देखो गजब का जादू किया मैंने, मैं जादूगर गोगा। चलो क्लियर। ये आपके क्या आ गई, वर्ग समीकरण आएगी। प्रथम प्रथम तो क्या आ गई आपके वर्ग समीकरण, पहला आंसर तो आ गया। अब अपने को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भी ज्ञात करना है, यानी कि x का मान आ जाए, पहला क्रमागत पूर्णांक आ जाए तो उसमें एक जोड़ेंगे दूसरा भी आ जाएगा। चलो तो अब इसको देखो, मध्य पद को दो भागों में बांटो, यहां तो प्लस 1 ही है, यहाँ कितना है बोलो, बोलो बोलो मेरे मित्रों, क्या है देखो, प्लस 1 है बीच में, इसके ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, यानी कि 1 और माइनस 306 के बराबर आए, और प्लस माइनस माइनस 306 एकम 306 हो रहा है। ठीक है, प्लस 1 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो कितना आए बोलो, माइनस का 306 आए। ठीक है, माइनस का कितना है 306, ऐसे दो टुकड़े करना है प्लस 1 के जिनका गुणा करे तो माइनस के 306 आए, और जोड़ घटाव करे तो प्लस 1। तो मैंने अभी समझाया ही था आपको, इसके ऐसे इसके गुणनखंड करते जाओ आप, इसके क्या करना है आपको, गुणनखंड करते जाना है किसके, 306 के, और जोड़ घटाव करके देखो, जहां भी अपने जो है जोड़ घटाव पर यह आना चाहिए, जहां भी जोड़ घटाव पर यह आता है वही अपने टुकड़े होंगे, क्योंकि गुणनखंड का गुणा तो स्वयं संख्या के बराबर होता ही सही है। तो देखो दो से किया, दो एकम दो, दो पांच 10 और दो तिया 6। ठीक है, दो एकम दो, एक बचा 0, दो पांच 10 और दो तिया 6। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, देखो 3 से हो रहा है, 3 से किया, तीनों पांच 15 और 3 एकम, फिर देखो आपके 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21। देखो देखो तो सही, देखो तो सही, गुणनखंडों का गुणा करके देखो, इन दोनों का गुणा तो ये आ ही रहा था, दो तिया 6 और 51 का गुणा भी ये आ रहा था, 3 तिया 9 और 9 दुनिया 18 और 17 गुणा तो ये आएगा ही सही। लेकिन देखो 17 और 18 आ गया आपके, 3 तिया 9, 9 दुनिया 18 और 17, 18 में 17 घटाओगे प्लस का एक भी बच रहा है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे टुकड़े, एक तो 17 हो जाएगा और एक 18 हो जाएगा। दोनों का गुणा तो ये आएगा ही सही, लेकिन जोड़ घटाओ प्लस 1 चाहिए, तो छोटी वाली को प्लस का कर लो, ताकि 18 पड़े रहेंगे प्लस के, उसमें से छोटी 17 घटेगी, प्लस का एक बच जाएगा, और इनका गुणनफल तो ये आएगा ही सही, प्लस माइनस। ठीक है, 306, इसमें से कोई दो राय नहीं होगी, इस ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। क्लियर। चलो तो अब ये दोनों टुकड़े इसके हैं तो इसकी जगह लिखो, इसकी जगह लिखना है, इसके साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख दो। एक तो क्या आएगा माइनस का 17x, एक प्लस का 18x, माइनस का 306 से लिख दिया बराबर 0, और ये एक्स स्क्वायर भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है, दोनों में से x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, एक एक्स बचेगा, यहाँ से भी एक्स गया तो माइनस 17 बच जाएगा, ये का ब्रैकेट एक्स माइनस 17 यहाँ लिख दिया बराबर 0। पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, यहाँ से एक्स आ गया तो क्या बचा, प्लस का 18 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि ये का ब्रैकेट यहाँ आएगा, आप कॉमन लोगे ना तो यहाँ एक्स माइनस 17 जो यहाँ बचता है वो यहाँ बचेगा, इसलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो अपन ने क्या किया, ये का ब्रैकेट यहाँ लिख दिया, पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, यहाँ से देखो एक्स यहाँ आ गया, प्लस 18 बचा था, इसको यहाँ लिख दिया। अब जब इसी को यहाँ लिख रहे हैं तो दूसरी बार यही कॉमन आएगा, कौन, एक्स माइनस 17 बचा, उसको इधर पटक देते हैं, यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ प्लस 18, और माइनस वाली असंभव होती है क्योंकि उसने क्या कहा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा है, ऋणात्मक क्या रहेगा, असंभव। देखो इससे ऋण आएगा, यह असंभव रहेगा, इसको 0 के बराबर किया मैंने। यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, और ये असंभव हो जाएगा और गजब हो जाएगा, ये अपना उत्तर नहीं होगा यार, ये क्या होगा, असंभव। इसको 0 के बराबर करोगे, यदि x माइनस 17 बराबर 0 तो माइनस का 17 इधर आया, प्लस का 17 हो गया और संभव हो गया, पहली हो जाएगी 17 और 17 प्लस 1 18 दूसरी हो जाएगी। तो अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
17,18 तथा वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण तथा द्विघात समीकरण, बोलो 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 मित्रों बोलो, द्विघात समीकरण क्या होगी? बोलो ये आई थी ना अपने, क्या है? एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 होगी। तो ये आंसर पूछे थे उसने, वर्ग समीकरण की बात ऊपर बोली थी उसने, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्लियर? उसने कहा, ऊपर कहा उसने, बोलो क्लियर? चलो देखते हैं अगला। गजब की बात कर रहा है भाई, फालतू में नोट। देखो ये वाला है, क्या कह रहा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात 360 है, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर। भाई जो ज्ञात करना है वही तो मानते, लेकिन अपने को केवल रोहन की वर्तमान आयु की बात कही है। क्लियर? तो चलो देखते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ऐसा उसने भी कहा था। चलो अपन मान लेते हैं, माना कि रोहन की आयु क्या है? x वर्ष है, तो उसकी मां 26 वर्ष बड़ी है, तो मां की जो आयु है x प्लस 26 हो जाएगी। क्लियर? अपन मान लिया। ठीक है, ये आपके तीसरा है, देखो 4.1 का आपके प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का आपके कौन सा है? ये तीसरा है। मान लिया अपन ने, माना कि रोहन की आयु x वर्ष है, x वर्ष है, तो मां की वर्तमान आयु, ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है मां पुत्र से जो है, तो x प्लस 26 वर्ष होगी। ठीक है, माता की जो आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष होगी, क्योंकि मां जो थी रोहन से 26 वर्ष बड़ी थी। मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो, तो अब उसने क्या कहा? अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, देखो 3 वर्ष पश्चात तो 3-3 साल और दोनों बूढ़े हो जाएंगे। क्लियर? तो दोनों की साल 3-3 वर्ष और बढ़ जाएगी। ये अभी की ये वर्तमान आयु है रोहन की। ठीक है, ये क्या है? आपके रोहन की वर्तमान आयु है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान बोले तो अभी की। क्लियर? ये वर्तमान आयु है x, और ये x प्लस क्या है? 26। तो देखो अपने को 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पश्चात क्या है? बोलो, 3 वर्ष पश्चात बात कर रहे साहब। तो 3 वर्ष बाद तो दोनों ही 3-3 साल और क्या हो जाएंगे? बड़े। इसमें भी 3 आयु ज्यादा हो जाएगी, इसकी 26 थी, x प्लस 26 थी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 जुड़ जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात इनकी आयुओं का गुणनफल क्या कह रहा है? वो आयुओं का गुणनफल, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद आयु निकाले और उनका गुणा करें तो 3 वर्ष पश्चात आयुओं का गुणनफल हो जाएगा, और 3 वर्ष पश्चात आयुओं का जो गुणनफल है उसने 360 दिया था, तो 360 के बराबर कर दिया। अब तो सिंपल हल करना है। देखो ये दोनों अपन अगर जोड़ेंगे इसको, तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, 29 हो जाएंगे। यहाँ अपन डायरेक्ट 29 लिख देते हैं। ठीक है, 29 हो जाएंगे। चलो पहले मैं x का गुणा x में करूंगा, x वर्ग हो जाएगा। x का गुणा 29 में करूंगा, 29x हो जाएगा। प्लस 3 का गुणा x में करेंगे, प्लस 3x हो जाएगा। 3 का गुणा 29 में करेंगे, 3 नम 27 के साथ हासिल 2 हो गया, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के, 360 बराबर क्या हो जाएंगे? आपके 0। चलो ये x वर्ग तो ऐसे लिख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ 29 में 3 और जुड़ जाएंगे, 29 और 30
और 2 32 हो रहा है, तो 32 x हो गया। यहाँ देखो माइनस की बड़ी है, 87 में से इसको घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे। तो देखो इधर हासिल लूंगा 10, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। इधर से हासिल लिया 10, 10 में 7 घटा 3, इधर 5 बचा, इधर 8 है, हाथ भाग नहीं घटेंगे तो इधर हासिल लेंगे 15 हो जाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 2 10, 5 15 यानी कि 7 बच जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ से हासिल यहाँ चला गया, यहाँ 2 बच जाएगा, बराबर क्या हो रहा है 0। क्लियर है। अब से क्या कहा उसने, 360 था, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, तो रोहन की आयु ज्ञात करनी है अपने को। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर +32 है, अपने को क्या करना है, +32 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों बगल वाली के गुणा के बराबर आए, और बगल वाली का गुणा यहाँ तो 1 है और यहाँ माइनस का 273 है, प्लस माइनस माइनस 273 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 32 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो माइनस के 273 आए, और जोड़ घटाव करे तो कितना आए 32। तो मैंने अभी बताई थी विधि आपको, 273 के गुणनखंड कर लेते, 2 से किया, देखो 3 से, सॉरी 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, तो देखो 3 नम 27, 3 एकम 3। फिर देखो 13 से किया, या 7 से भी हो जाएगा, देखो 7 से कर लो चाहो तो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, या 13 7 91 हो गया। देखो तो देखो यहाँ 7 तिया 21 और 13 हो रहा है, ठीक है। 21 और 13 क्या 33 हो रहा है क्या, देखो अपन अगर 33 32 तो नहीं हो रहा क्योंकि दोनों का जोड़ आपके कितना होना चाहिए 32, क्लियर है। तो यहां पर देखो दोनों का जोड़ घटाव आपके 32 आना चाहिए और गुणा ये, तो इनका गुणा तो ये आएगा सही। अब अपने को जोड़ घटाव करके देखना है, 3 से किया, 3 नम 27, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 तिया 21, देखो ये 13 तिया 39 हो रहा है, ठीक है। 13 तिया कितने हो गए 39, ठीक है। 13 गुणा 3 में करे 39 और ये 7, इन दोनों का जोड़ घटाव करके देख लेते। देखिए देखो जोड़ेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, एक घटाव करूंगा अगर इसमें से इसको घटा दूं, 7 में से 9 में से 7 गया 2 और ये 3 बच गया, देखो ये आ गया, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा आपके प्लस का 29 -7 और प्लस का 29, इनका गुणनफल तो यही आएगा, आप चाहो तो करके देख लेना, मैं तो नहीं कर रहा हूं। अरे इन दोनों का गुणनफल तो यही आएगा क्योंकि इसी के गुणनखंड है, गुणनखंडों का गुणा करते स्वयं संख्या के बराबर ही होता है, केवल जोड़ घटाव करके देखना था अपने को, तो आ गया ये सब। तो ये दोनों टुकड़े किसके 32 के, 32 की जगह लिखेंगे, 32 के साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख देता हूं, एक तो माइनस का 7x हो जाएगा, एक प्लस का 29x हो जाएगा, ये माइनस के 273 ऐसे लिख दिया, बराबर 0, ये प्लस का x वर्ग ऐसे लिखा, दो के युग्म बनाकर कॉमन ले रहा हूं, दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा हो तो ले सकते हो, साहब x ही दिख रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ एक x बचा, यहाँ लिख दिया, यहाँ से भी x बाहर गया, -7 बचा, ये का ही ब्रैकेट अब यहाँ लिख देंगे, x -7 बराबर 0। फिर पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, यहाँ से x यहाँ आ गया, +29 बचा तो +29 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हर बार यही ब्रैकेट यहाँ आएगा, तो जब कॉमन भी यही आएगा फिर दूसरे नंबर पर x -7 बचा, क्या यहाँ x प्लस 39, 29 नहीं 39 था, क्लियर। अब पहले ये ऋणात्मक असंभव रहेगा आपके, क्योंकि आयु है, 0 से छोटा कैसे होगा भाई रोहन भैया, 0 से छोटा नहीं होगा, ये तो शादी से पहले की कल्पना हो गई, क्लियर। चलो तो यदि इसको 0 के बराबर किया, x प्लस 39 बराबर 0, तो प्लस के 39 इधर आएंगे, माइनस के 39, और ये क्या हो जाएगा असंभव, क्योंकि माइनस वाली राशि 0 से छोटी होती है और 0 से छोटी होगी, तो भाई ये तो जन्म से पहले की कल्पना हो गई, ये तो शादी ब्याह ही नहीं हुआ था रोहन के मम्मी पापा का। चलो तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x -7 बराबर 0, तो माइनस के साथ इधर आएंगे, प्लस के साथ हो जाएंगे, अतः रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु पूछी थी तो ये 7 हो जाएगी, उसकी माँ की अगर आपको निकालनी है तो 26 में अपन 7 जोड़ देंगे, 6 12 13 हो जाएगा, 13 की 3 हासिल 1, 13 की 3 हासिल 1 और 7, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे, देखो 26 और 7 जोड़ेंगे ना, 6 6 12 13 की 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 33 वर्ष उसकी माँ की आयु रहेगी, और रोहन जो है 7 वर्ष का हो जाएगा। तो अपन लिख देते हैं,
अतः रोहन की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष तथा द्विघात समीकरण, क्योंकि अब रोहन की पूछी है, माँ की अगर आप लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है। वर्ष माँ की, ठीक है, माँ की आयु देखो x + 26 थी और x का मान 7 लिखा, 26 और 3 कितना हो गया 33 वर्ष तथा द्विघात समीकरण भी पूछी थी उसने, तो द्विघात समीकरण क्या आई आपके देखो, ठीक है, ये आई देखो आपके क्लियर, ये यहाँ पर ये है आपके द्विघात समीकरण, तो ये री बाई, ठीक है, ये आ जाएगी आपके द्विघात समीकरण क्या रही है एक्स वर्ग ठीक है +32x -273 बराबर 0 होगी, ठीक है, ये आपके आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा लगे सवाल, क्या था आपके, बहुत ही प्यारा सवाल। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है, बाकी सब व्यर्थ है। यार बाकी सब व्यर्थ है, कुछ भी काम नहीं आता है। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के अलावा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, बहुत ही अच्छा, ठीक है, आपके नेक्स्ट आ जाता है देखो ये रेलगाड़ी वाला है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है रेलगाड़ी वाला भी। चलो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी और बैलगाड़ी की चाल ज्ञात। अरे चलो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेते हैं, बैलगाड़ी तो हमारे है भाई। चलो देखते देखे ये यहां पर देखो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की जो दूरी है एक समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से तय कर रही साहब, एक रेलगाड़ी है साहब यहाँ पर, और ये रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक समान चाल से तय कर रही, ठीक है, एक समान चाल से चल रही थी और तय कर रही थी वो, ठीक है, उसमें देखो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, 3 घंटे ज्यादा समय लेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसमें कम कर दी, ठीक है, तो वो इसी दूरी को तय करने में कितने घंटे कम समय लेती, 3 घंटे अधिक समय लेगी, क्योंकि धीरे कर दी, कम कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कर दी, कम ही कर दी, ठीक है, तो वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल भाई चाल पूछिए इसने, तो चाल मान लेते हैं अपन, एक्स माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, आपके जो है देखो प्रश्नावली आपके 4.1 का, ये आपके दूसरे का कौन सा है, आपके चौथा प्रश्न है, ठीक है, दूसरे का आपके क्या है, ये चौथा प्रश्न है भाई। चलो 4.1 का दूसरे का चौथा प्रश्न है, ठीक है, मान लेते हैं अपन, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी चुक 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 रेलगाड़ी चुक 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 चुक। चलो माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ठीक है, सामान्य चाल अपन ने क्या मान ली बोलो, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति आवर है, घंटा है, ठीक है, चलो ये घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, अपन ने मान लिया। रेलगाड़ी चुक 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 चुक, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आप सोचो सर ये क्या है, ज्यादा ठंड में मुझे दौरे पड़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो देखो देखो, ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है, अपन ने इसने रेलगाड़ी की चाल पूछी थी, तो अपन ने रेलगाड़ी की सामान्य चाल या चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन देखो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और आप अगर समय निकालते हो तो दूरी बट्टे क्या होगा, चाल होगा, यानी कि दूरी में चाल का भाग लगाकर आप समय निकाल सकते हो। अरे तो देखो जब धीरे चलेगी तो ज्यादा समय लगी,
और तेज चलेगी तो कम समय लेगी। तो देखो सामान्य चाल से चल रही थी वो, फिर उसने क्या किया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया था यहां पर दूसरी बार उसने, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, ज्यादा समय लेगी नीचे। तो नीचे का समय देखो, ऊपर का समय निकालना है तो दूरी तो दोनों बार एक 480 किलोमीटर ही तय कर रही हो, तो दूरी तो उसकी क्या है बोलो, 480। और चाल क्या है उसकी, सामान्य चाल से चल रही थी। दूसरी बार भी उसने दूरी तो 480 ही तय करी, लेकिन अब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, कम हो गई। अरे भाई एक्स में से 8 घटा रहे हैं तो बटे वाला छोटा हो गया, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। यहां देखो कम का भाग लग रहा है तो छोटा मान आएगा, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो वो क्या कह रहा, 3 घंटे अधिक समय ले रही है, मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा तो 3 घंटे बच जाएंगे साहब। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लाला, हुलाला हुलाला, तू चाबी मैं ताला, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं चाबी तू ताला, क्लियर है। टीचर चाबी ही होता है जो आपको जो है पेपर खोलने की चाबी देता है। चलो देखो यहां पर देखो, क्लियर। यहां पर देखो क्या कहा उसने कि उसकी सामान्य चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाती है। चाल कम हुई तो समय ज्यादा लगता है। कितना समय कह रहा हो, 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो पहले के समय में से आपके जो है, आप पहला समय जो है नए समय में से घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि अब बाद में धीरे हुई हो, धीरे होगी तो समय ज्यादा लेगी, क्लियर। तो अपन समय तो दूरी बटे चाल से निकाला, पहले का समय यहां निकाला अपन। देखो यहां समय निकालोगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 480 है आपके, और चाल अपन ने x मान रखी है, तो ये यहां पर समय लेगी, ये 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समान चाल से चलेगी तब। लेकिन यहां पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी। भाई किसमें कमी करी बोलो, चाल में कमी करी, और चाल तो नीचे वाली मान रखी देखो अपन, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 480 बटे x माइनस 8 हो जाएगा। चाल कम हुई, दूरी तो वही है, फिर भी 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है, मतलब ज्यादा समय है, ये वाला ज्यादा समय है, 3 घंटे ज्यादा है। यानी कि इसमें से इसको घटाऊंगा, इसको घटाऊंगा तो 3 घंटे बचेंगे, 3 घंटे बच गए। चलो अब तो लघुत्तम लेना है, दोनों का गुणा करके नीचे लिख देते हैं। इन दोनों का गुणा करके अपन नीचे लिख देंगे साहब, x का गुणा x में करूंगा x वर्ग हो जाएगा, माइनस x का गुणा 8 में करूंगा 8x हो जाएगा, बराबर ये 3 तो ऐसे लिख दिया। ये देखो दोनों में इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 480 में x का गुणा होगा 480 हो जाएगा x, यहाँ माइनस 480 में इसका गुणा होगा x माइनस 8 का, तो देखो प्लस माइनस माइनस, x का गुणा 480 में 480 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके, देखो 480 गुणा 8 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके, देखो 480 गुणा 8 हो जाएंगे, किसी को कहना मत, क्लियर है। 8 का गुणा इसमें किया तो 480 गुणा 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका गुणा इसमें किया था तो ये आया, इसका गुणा इसमें किया ना, तो x का गुणा 480 में 480 x आ गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, इससे ये घट गया, ये बचा, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये देखो 3 इधर आएगा तो इसके बटे में आएगा, ये 3 इसके बटे में आएगा, इसके बटे में देखो 8 गुणा 480, इसके बटे में 3 आ जाएगा। चलो इसका गुणा इधर कर दो, ये यहाँ आ जाएगा बावला, ठीक है। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। देखो 3 से इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, 3 से इसको किया, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0, क्लियर। ये आया देखो 3 एकम 3, 1 बचा, और 8 18 हो, 3 छंग 18, फिर 0 बचा, 0 लगा दिया, ये आया देखो आपके। इधर क्या बचा, x वर्ग माइनस 8x, ये प्लस के इधर आएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे आपके, माइनस के हो जाएंगे, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। गुणा करो, गुणा करेंगे, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 8 और 4 12 हो जाएंगे, 1280 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपके, देखो देखो 0 इधर है, इधर लिख दो साहब। अरे भाई यही तो संख्या 0 के बराबर है, संख्या तो ये ही 0 के बराबर है, चाहो आप इधर लिखो इधर लिखो, क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन इसको इधर लिख देते, ठीक है। ये आपके पहला वाला आंसर आ गया। उसने क्या पूछा था, द्विघात समीकरण पूछी थी साहब, ये 2 घात है इसके, इसके 2 घात लिखी गई है, कहीं ना कहीं जरूर नमटेगी। चलो द्विघात समीकरण हो गई है। यहां पर देखो -8 है, -8 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, -8 के ऐसे 2 टुकड़े करना है,
ठीक है ना, कहते हैं ना बहुत सी बार तुम्हारे दो घातें लिखी है, ठीक है, एक पीछे वाली घात तो बहुत ही व्यवस्थित है, कोई घात द्विघात समीकरण है, दो घात वाली है, क्लियर है, ये आपके पास आ गई है। -8 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, और यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ माइनस के 1280 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 1280 एकम 1280 हो जाएंगे, यानी कि -8 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 1280 आ जाएंगे, क्लियर, इनका ऐसे दो टुकड़े करना है इसके, क्लियर, जिनका गुणा करें तो कितना है 1280। चलो, -8 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो -1280 आए, जोड़ घटाव करे तो -8, मैंने आपको विधि बता रखी है, क्लियर, इसके गुणनखंड कर लो और उनका जोड़ घटाव करके देखो, 1280 के गुणनखंड करेंगे, जोड़ घटाव करके देखेंगे, जहां भी -8 आएंगे वही टुकड़े रहेंगे, तो उससे किया 2 छंग 12, 2 चौक 8, ठीक है, फिर 2 से किया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, ठीक है, जोड़ घटाव पर देखो ये 2 दूनी 4 हो रहा है, कितना हो रहा है 4, अगर ये 0 इसके साथ लगा देता हूं और ये 32 यहां लिख देता हूं, देखो गुणनखंड यही है इसके, देखो चाहो तो ये 0 ऐसे लगा दो, देखो ये 0 यहां लगा दो, 4 दूनी 8, 4 थी 12, देखो 1280 हो रहा है, गुणा तो यही हो रहा क्योंकि उसी के गुणनखंड है, गुणनखंडों का गुणा करने पर संख्या तो आएगी, बस जोड़ घटाव करके देखो साहब, हाँ साहब 40 में से 32 घटाएंगे तो घुटन सी होगी और 8 आ जाएंगे, क्लियर है, तो 40 में से 32 घट रहे तो 8 आएंगे, लेकिन देखो माइनस के 8 चाहिए तो बड़ी वाली को माइनस का ले लो आप, क्लियर, क्योंकि देखो अब 32 में से 40 घटाओगे माइनस के 8 अब बच जाएंगे, और इसका गुणा तो ये आएगा सही, तो आपके कौन सी संख्या होगी, एक तो 40 हो जाएगी माइनस की, और एक प्लस की 32, प्लस माइनस माइनस 1280 भी आ गया, और ये -8 के टुकड़े हैं दोनों, तो -8 की जगह लिखेंगे, -8 के साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख देता हूं, एक तो माइनस का 40 x हो जाएगा, एक प्लस का 32 x हो जाएगा, ये 128 x 1280 ऐसे लिख दिया बराबर 0, और ये x वर्ग भी ऐसे लिख दिया। अब दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लिया मैंने, तो क्या किया, यहाँ भी x था यहाँ भी x था, दोनों में से x कॉमन ले लिया, x वर्ग में से एक x गया, एक x बचा यहाँ लिख दिया, यहाँ से भी x गया -40 बचा यहाँ लिख दिया, ये का ये ब्रैकेट यहाँ लिख दिया बराबर 0, हर बार ये का ही ब्रैकेट यहाँ आएगा, पीछे से दूसरे नंबर पर देखा अपन ने ये 32 x था, ठीक है, देखो 32 में से x यहाँ आ गया, 32 बचा, इसको यहाँ लिख देंगे, सर आप बार बार ऐसा कैसे कर रहे हो, बार बार ऐसा कैसे करना है आपको, याद हो जाएगा, क्लियर, बहुत ही सिंपल विधि, तो यहां पर देखा पीछे से दूसरे नंबर पे x यहाँ आ गया, 32 बचा, इसको यहाँ लिख दिया, अब दोनों में से पुनः जब हर बार यही लिखेंगे तो यही कॉमन आएगा, x -40 बचा, क्या x + 32 बचा बराबर 0, हाँ सर प्लस वाली को पहले बराबर करो क्योंकि यह असंभव होगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी की चाल है, x क्या है बोलो, गाड़ी की चाल मानी, रिवर्स में चल रही है, माइनस आएगी कि रिवर्स में चलेगी गाड़ी, नहीं 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 रिवर्स में नहीं चलेगी, ठीक है, गाड़ी रेलगाड़ी तो आगे चलेगी वही, ठीक है, तो यहां पर इसको 0 के बराबर किया, यदि, ठीक है, x + 32 बराबर 0, तो प्लस के 32 इधर आएंगे, माइनस के 32 हो जाएंगे, और ये असंभव हो जाएंगे, असंभव, चलो ये असंभव हो गया साहब आपके, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, ठीक है, यदि यदि आपके क्या हो जाएगा, x -40 को 0 के बराबर किया तो प्लस का 40 इधर आया, आपके क्या हो गया, माइनस का 40 इधर आया, प्लस का 40 हो गया, तो आपकी रेलगाड़ी चुक 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 चुक, रेलगाड़ी की सामान्य चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x का मान यही माना था, और यह आ गया आपके वर्ग समीकरण, अतः अतः रेलगाड़ी 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 चुक चुक रेलगाड़ी रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या आ गई प्यारे बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा द्विघात समीकरण जिसके दो घातें लिखी है जन्म से ही,
वैसी समीकरण द्विघात समीकरण होती है और ये x वर्ग माइनस 8x x वर्ग माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे धमाधम। क्लियर है? और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, तो नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। 2023-24-25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लिंक को कॉपी करके फिर आपको क्या करना है, उसको क्लिक करना है। लिंक को जैसे कॉपी करके आप जो है पूरी को सिलेक्ट करोगे और फिर क्लिक करोगे तो पूरी आपके जो है, आपने 2023 का पेपर ढूंढा है तो वो डायरेक्ट आपको लिंक जो है यूट्यूब पर ले जाए। फास्ट लर्न चैनल आपके जो ऐप भी अवेलेबल है, आप फ्री वाले कंटेंट में सब मिल जाएगा आपको फास्ट लर्न एप्लीकेशन चैनल में। ठीक है, आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी फ्री पड़े है और ऐप में भी फ्री है। फ्री वाले में भी मिलेंगे आपको, उसमें अभी मैंने अपलोड नहीं करे, कर रहा हूँ धीरे धीरे उसको अपलोड, दोनों में है। ठीक है, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। क्लियर? जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।